नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट संख्या आपका 26 है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। तो देखिए, हमारे यहाँ जो भी मैं प्रश्न दे रहा हूँ पीसीएस पाठशाला का, यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जाते हैं आयोग के बेस पे दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम के बेस पे दिए जाते हैं और आयोग की तर्ज पे दिए जाते हैं। तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। मैं जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, पीसीएस पाठशाला आपको जो दे रहा है एकदम बेहतरीन देगा, ज़बरदस्त देगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले आप लोग यूपी मुख्य सेविका वाली जितने भी अभ्यर्थी हैं, टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 1100-1200 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, एक छोटी सी गलती ये है हमारी कि उतना समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि मुख्य सेविका का जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, बहुत जल्द, बहुत करीब है। और अब यह जो आपका सीरीज़ है, यह लगातार अनवरत जारी रहेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है, फिर पीसीएस पाठशाला की जो अपनी सीरीज़ है उसका भी प्रैक्टिस सेट है, फिर आपका थ्योरी क्लासेस का प्रैक्टिस सेट है। लेकिन यह जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, पीसीएस पाठशाला की अपनी सीरीज है, और रोज़ रात में 9 PM पर और सुबह 7 AM पर, मतलब सुबह 7 बजे और रात में 9 बजे आप लोग को सीरीज मिलती रहेगी। और सिर्फ 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होगा, 5 प्रश्न सुबह, 5 प्रश्न शाम। हाँ, लेकिन जो भी प्रश्न होंगे आयोग के बेस पे होंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त होगा, एक एक प्रश्न पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के रूप में परिभाषित गर्भावस्था की समय अवधि क्या है? देखिए, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के रूप में परिभाषित गर्भावस्था की समय अवधि क्या है? तो 28 से 40 सप्ताह है, 28 से 40 सप्ताह। विकल्प 3 जो है वो आपका सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या ही जान है। गर्भावस्था, जिसे गर्भावधि भी कहा जाता है, वह समय है जिसके दौरान एक महिला के अंदर एक या एक से अधिक संतानें विकसित होती हैं। गर्भावस्था लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह तक चलती है। आपकी गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले अपरिपक्व या समय से पहले बच्चे का जन्म होता है। अत्यधिक समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे 23 से 28 सप्ताह तक पैदा होते हैं। अन्य तथ्य भी देख लीजिएगा। गर्भावस्था में 3 तिमाही होती है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट भ्रूण का विकास होता है। पहली तिमाही 0 से 13 सप्ताह। हाँ, आपके बच्चे के विकास के लिए पहली तिमाही सबसे अधिक होती है। देखिए, पहला 1 से 3 देखिए 0 से 13 सप्ताह, यह पहली तिमाही। 3 9 महीने। तो देखिए, पहली तिमाही 0 से 13 सप्ताह आपके बच्चे के विकास के लिए पहली तिमाही सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरी तिमाही जो होती है 14 से 26 सप्ताह के मध्य होती है। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था के दूसरे तिमाही को अक्सर गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक गर्भावस्था के कई अप्रिय प्रभाव गायब हो जाते हैं। हाँ, तीसरी तिमाही क्या होती है, 27 से 40 सप्ताह, जब आप गर्भावस्था के अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और संभवतः अपने बच्चे के जन्म को लेकर बहुत उत्साहित और चिंतित होते हैं। तो यह 3 तिमाही में बांटा गया है। यह देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए और सही उत्तर का चयन करें। गर्भावस्था के बाद की परिपक्वता क्या है? गर्भावस्था के बाद की परिपक्वता क्या है, बताएं। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। गर्भावस्था जो 42 पूर्ण सप्ताहों के बाद भी जारी रहती है। तो गर्भावस्था के बाद की परिपक्वता मतलब कब गर्भावस्था पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्वता अवधि क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन ही आपका सही है, गर्भावस्था जो 42 पूर्ण सप्ताहों के बाद भी जारी रहती है। ये जो विकल्प 1 है यही आपका सही है। इसकी व्याख्या से आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए व्याख्या, इसे तब कहा जाता है जब गर्भावस्था 42 सप्ताह की गर्भावधि के बाद भी जारी रहती है। मतलब गर्भावस्था की जो परिपक्वता अवधि है उसे कब डिफाइन किया जाता है, जब गर्भावस्था 42 सप्ताह के बाद भी जारी रहती है, या LMP के पहले दिन से 294 दिन पहले। परिपक्वता के बाद की औसत व्यापकता लगभग 10% होती है। कौन सा कारक परिपक्वता के बाद की ओर ले जाते हैं? भ्रूण संबंधी असामान्यताएं जैसे जन्मजात विसंगतियाँ, मातृ संबंधी कारक जैसे एक प्रसूतिता, गर्भावस्था के बाद का इतिहास, बुजुर्ग माँ, ये सब कारण होते हैं। फिर अगला तथ्य देखिएगा, बीसव गणन, प्रसव को शामिल करने की आवश्यकता को निर्धारित करने में सुविधा के लिए एक पूर्व प्रसव गणन प्रणाली और गर्भवती माँ से सहज परिपक्व प्रसव की, ये समझ लीजिएगा आप।
आप लोग। हाँ, की पॉइंट देखिएगा, समय से पहले गर्भावस्था या समय से पहले प्रसव तब होता है जब गर्भावधि के 37 सप्ताह से पहले प्रसव शुरू हो जाता है। समय पर गर्भावस्था जब गर्भावस्था 37 से 41 + 6 सप्ताह के गर्भावधि के बीच जारी रहती है। यह प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का अनुमानित संकेत है? गर्भावस्था का अनुमानित संकेत क्या है बताएं? हेगर संकेत, मितली या उल्टी, त्वचा रंजकता में परिवर्तन या धनात्मक सीरम गर्भावस्था परीक्षण। तो देखिए, गर्भावस्था का अनुमानित संकेत जो है आपका वह मितली और उल्टी है। मितली और उल्टी, विकल्प 2 जो है वही आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, रजू धर्म का न आना। रजू धर्म का न आना अक्सर गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक होता है जिस पर महिलाएं सबसे पहले ध्यान देती हैं। हालांकि गर्भावस्था के कई अन्य लक्षण भी हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। सबसे सामान्य प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षणों में थकान, निप्पल में झुनझुनी और स्वाद में बदलाव शामिल है। ये सभी गर्भावस्था के ही लक्षण हैं। ये लक्षण गर्भावस्था के कुछ दिनों बाद महसूस होने लग सकते हैं, भले ही रजोधर्म में देरी होने की उम्मीद न हो। कुछ अन्य लक्षण जो बाद में रजोधर्म का न आने के समय दिखाई देते हैं उसमें अंतर्रोपण, रक्तस्राव, मितली या उल्टी, हाँ, बार बार मूत्र त्याग, यह सब शामिल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करिएगा, प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षण। गर्भावस्था के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वह क्या हैं? सबसे सामान्य प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षणों में निम्नलिखित लक्षण शामिल होते हैं। वह क्या है? रजू धर्म का न आना, मतलब मासिक धर्म रुक जाना। तो अगर आपका रजू धर्म होता है तो इसका आठ है कि आप गर्भवती नहीं हैं, इसका मतलब होना चाहिए। हाँ, अगर आपका रजोधर्म होता है तो इसका मतलब है कि आप गर्भवती नहीं है। लेकिन अगर इस बार आपको रजोधर्म समय पर नहीं हुआ है तो यह गर्भवती के पक्के संकेतों में से एक हो सकता है। यदि आपको रजोधर्म नहीं होने के साथ साथ नीचे बताए गए अन्य लक्षणों में से कोई भी अनुभव हो रहा है तो यह आपके गर्भवती होने की संभावना को बढ़ा सकता है। ऐसे में आप गर्भावस्था परीक्षण करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह प्रश्न देखिएगा, अस्थानिक गर्भावस्था का निदान करने के लिए सर्वोत्तम जांच क्या है? देखिए, गर्भावस्था से संबंधित कुल 20 प्रश्न हैं और मैं आपको डेली 9 PM पर 5 प्रश्न आप लोग को लग रहा होगा बहुत आसान है, 5 ही प्रश्न सर आप दे रहे हैं। 5 प्रश्न जो है आपका वो 25 प्रश्न के बराबर है। इसकी व्याख्या ज़बरदस्त है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। पूरा समय खर्च करके यह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अस्थानिक गर्भावस्था का निदान करने के लिए सर्वोत्तम जांच क्या है बताएं? अस्थानिक गर्भावस्था के निदान के लिए सर्वोत्तम जांच क्या है? तो वह है USG। विकल्प 2 जो है वही आपका सही है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड एक अस्थानिक गर्भावस्था का आमतौर पर एक प्राथमिक क्रम विक्षण द्वारा निदान किया जाता है, जिसमें योनि में एक छोटी संप्रेक्षक डाली जाती है। देखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिन हार्मोन द्वारा गर्भावस्था को मापने के लिए रक्त परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जो SGG परिवर्तन के स्तर की जांच के लिए 48 घंटे के अंतराल पर 2 बार किया जाता है। एक सामान्य गर्भावस्था की तुलना में अस्थानिक गर्भावस्था में HCG का स्तर कम होता है और समय के साथ अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। व्याख्या देखिएगा, व्याख्या आप अच्छे से खुद देख लीजिए, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूँगा, बहुत लंबा हो जा रहा है बहुत। यह प्रश्न देखिए, सबसे आखिरी प्रश्न होगा, सगर्भता के 48 सप्ताह के बाद दर्द रहित रक्तस्राव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरा प्रीविया, ये देखिए, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बताएं, प्रश्न देख लीजिए। गर्भता के 28 सप्ताह के बाद दर्द रहित, मतलब गर्भावस्था प्रारंभ होने से 28 सप्ताह के बाद दर्द रहित रक्तस्राव, मतलब रक्तस्राव हो रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है 28 सप्ताह बाद, तो यह किससे संबंधित है? ऑपरा प्रीविया से या बाकी सबसे? देखिए, मूलर क्या होगा? तो मुझे इसका उत्तर तो नहीं पता है, लेकिन विकल्प 1 आपका सही होना चाहिए। आइए व्याख्या चेक करते हैं कि यह 1 सही है या नहीं, या आप अपने हिसाब से देखिएगा।
तो देखिए, ऋतुस्राव महिलाओं में मासिक रक्तस्राव होता है। यह अंडोत्सर्ग चक्र होता है। हार्मोन के स्तर महिलाओं में ऋतुस्राव चक्र का नियमन करते हैं। ओपरा प्रीविया के कारण निम्नलिखित होता है। तो देखिए, ये ओपरा प्रीविया ही है। ड्रॉपिंग डाउन सिद्धांत, ओपरा प्रीविया का पूर्व इतिहास, शल्य क्रियात्मक प्रसव का इतिहास। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सगर्भता के 28 सप्ताह के बाद दर्द रहित रक्तस्राव अपरा प्रीविया से संबंधित होता है। अपरा द्वारा गर्भाशय की क्रिया में अवरोध को अपरा प्रीविया कहते हैं। इसके कारण विलंबित रक्तस्राव होता है। तो यह सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। इसका निदान क्या है? अल्ट्रासाउंड ही इसका निदान है। उपचार क्या है? रक्त की अत्यधिक हानि की स्थिति में रक्त आदान या ट्रांसफ्यूशन। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। हाँ, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जितने भी लोग हैं 1100-1200 लोग हैं टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।